पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास समापन पर है। अंतिम 10 दिन रह गए हैं। अभी भी समय है, कुछ ना कुछ शुभ कर्म कर लो। ये मौका अब आपको 3 साल के बाद मिलेगा और समय का कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं तब क्या हो, है ना? इसलिए अच्छा है अभी कर लो। कल पर कभी शुभ कर्मों को मत छोड़ो। इस महीने में किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना होकर ही मिलेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती से भी कोई भी बुरा कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 21 सुनो। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 20 में ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम मास के नियमों का श्रवण किया था। अब आगे श्री वाल्मीकि मुनि बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है, अतः उन मूर्तियों को प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करें। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो वो प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होगा। बिना प्राण प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले था वैसे ही मूर्ति होने पर भी रहता है। उनमें देवता वास नहीं करते हैं। वेदों के मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर वेद मंत्रों से प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करें। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाएं। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, ये भावना मन में निरंतर रखें। इस प्रकार प्रतिमा को देवतत्व लाने के लिए स्वाहा लगाकर यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़े। हे राजन, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परम पदम सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पे अंगूठा रखकर करे। हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो। इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवतत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्रों को कहते हुए मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थान नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तद्दत देवताओं का अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार विधि से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम भगवान, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे किए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ये कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश्वर, हे भगवान पुरुषोत्तम,
अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और काट स्वर स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पित करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ ये सुख स्पर्श करने वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए। आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। ये कहकर अर्घ समर्पित करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषय इंद्रियों के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। ये कहकर आचमन समर्पित करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। ये कहकर पंचामृत से स्नान समर्पित करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया ये जल है। नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। ये कहकर फिर स्नान समर्पित करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ये 2 पीतांबर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। हे सुरसत्तम, आप इसे ग्रहण करें। ये कह के वस्त्र समर्पित करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, उत्तरीय अंग अंगोछे के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ये कहकर जनेऊ समर्पित करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। ये कह के चंदन समर्पित करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे भगवान पुरुषोत्तम, आप इसे ग्रहण करें। ये कह के अक्षत समर्पित करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाई हूं, आप इन्हें ग्रहण करें। ये कह के पुष्प समर्पित करें। बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकला सहस्रधृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जग्न, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ्यान नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्यांत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य ये धूप है, इसको आप ग्रहण करें। ये कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम, ये दीप आप ग्रहण करें। ये कह के दीप समर्पित करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण कर मेरी भक्ति को अचल करे, इच्छानुकूल वर को दे और परलोक में उत्तम गति को दे। ये कहकर नैवेद्य समर्पित करें। मध्य में जल समर्पित करें, आखिर में आचमन जल को दे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूं, इस जल से आप आचमन करें। ये कह के आचमन दे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ये कहकर श्रीफल बेल को समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस
हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। ये कह के करोद्वर्तन समर्पित करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। ये कह के तांबुल समर्पित करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाले स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दे। ये कह के दक्षिणा समर्पित करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित श्री हरि भगवान की आरती करता हूँ। ये कहकर निरांजन समर्पित करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करो। ऐसा कह के प्रदक्षिणा समर्पित करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण, यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। ये कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्वा के उत्पन्न करने वाले, विश्वस के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। ये कह के नमस्कार समर्पित करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पित करके स्वाहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास के बाद घी का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यार्थ समर्पित करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादाशु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमाद कुर्वन्तः कर्मः, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक कहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित शिव पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वो इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग के परम पद को जाएगा। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 21 समाप्तम। देखो, पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु के और करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके इस मानव जीवन को सफल बना लो। और एक बात याद रखना, मन में बसा लेना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपने हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो और प्रेम से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।